यस, लाइव हो गया है। अब आप रिकॉर्ड को भी कर दीजिए। हाँ, लाइव हो गया ना। हाँ, लाइव हो गया, दिख रहा है। रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर। वो भी हाँ, हो गया। दोनों हो गए, ठीक है। अभी अभिलाषा जी को मैं को होस्ट बनाऊं। हाँ, कोस्ट बना दीजिए। जय जिनेन, एक्चुअली सॉरी, मेरा शायद अनम्यूट नहीं हो पाया था। सॉरी, जय जिनेन सभी को। जय जिनेन। मेरा डाउनलोडेड है, सो आई कैन शेयर इट एनी टाइम। अभी को होस्ट हो गए आप अभिलाषा जी। हाँ जी। क्या मैं अभी शेयर करूं? नहीं, टीचर जब आ जाए तब नहीं, वो जब सर बोलेंगे तभी शेयर कीजिए जय जिनेंद्र। और दूसरा, आप एज ए को होस्ट है, अभी जो भी स्पीकर होता है ना, जैसे जो सर होंगे या सहानुभूति जी भी आएंगे इंट्रोडक्शन देने के लिए, हाँ हाँ, तभी उनके वहां पे आपको पिन ये करना करना है, पड़ेगा। पिन करना पड़ेगा, तो वो कर लेना। आई हाँ थिंक वी आर हाँ। ऑल सेट, गुड टू गो। ग्रेट। यस सर। या हो गया अभी तो सभी। अपूर्व जी। यस यस, ग्रेट ग्रेट। अभी बस अभी अभी और 2 मिनट है, देन वी कैन स्टार्ट। सर आए? सर अनमोल नहीं जी आए। आप है? अच्छा, बस हाँ, अभी आते ही होंगे। नहीं वील आए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। आई विल वेट फॉर ये अ फ्यू मिनट। ग्रेट। अनमोल सर आएंगे ना। हाँ, यस यस। अमुक जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है कंप्यूटर पे। आपने किया है? जय जजमेंट जिनेन सर। सर। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं जय जी नहीं, वो एक्चुअली आज के ये टीम लीडर हैं जो अमोक जी हैं, और शेयर करेंगे फाइल्स ये अभिलाषा जी हैं। तो अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी रिकॉर्डिंग ऑन कंप्यूटर स्टॉप हो गया, वही कह रहा था मैं अमोक जी। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा वापस, है ना? जय जिनेन सर, मैं शेयर स्क्रीन चालू करूं? शेयर स्क्रीन कर दूं? एक सेकंड, एक सेकंड, बस हम हाँ कुछ जी। करते हैं उसके पहले। एक सेकंड। सभी आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग में से अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कैमराज ऑन है। तो क्या है, मेरे को मतलब नहीं आएगा पढ़ाने का, तो इफ पॉसिबल काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, तो हमारे कम्युनिकेशन चलेगा, तो हम साथ में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फाइन, दैट्स ग्रेट। तो सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए अभिलाषा जी। या रिकॉर्डिंग। अमोक जी इज अगेन डिस्कनेक्टेड।
जी। ही इज द होस्ट, ही हैज बीन मेड होस्ट, बट वो डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। अच्छा, तो मैं अभिलाषा जी को को होस्ट बना देता हूँ। को होस्ट तो वो है ना ऑलरेडी। मैं हूँ हाँ, को वो तो होस्ट। है, कोर्स तो है। अच्छा, ओके फाइन। नहीं, मैं आपको होस्ट ऑनलाइन ही कर यूट्यूब देता पे हूँ। रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उनके होना था। हाँ तो ठीक है भाई। So हाँ shall I start recording as well and फिर हाँ, share यस screen प्लीज कर दूँ? प्लीज। अच्छा, उन्होंने बंद किया हुआ है। हाँ कर दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। All right. स्टार्ट कर दीजिए, रिकॉर्ड करना है ना। बस ठीक है, यस। चलिए, दैट्स ग्रेट। सभी को जय जिनेंद्र। और मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कर दूँ तो आई एम अनमोल मामलेकर। आई एम करेंटली मैं टूडरमल स्मारक, अगर आपने नाम सुना हो, जयपुर का जो हमारा एक हॉस्टल है जहाँ पे जैन बच्चों को हम शास्त्री, जो आपने सुना है, शास्त्री का डिग्री देते हैं। सो उस शास्त्री डिग्री के लिए आपकी वहाँ से हम पढ़ते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी, स्पॉटलाइट हो गया हो ना मैं। हाँ, हो गई है आपकी। थोड़ा सा वॉइस तेज। हाँ, जय जिनेंद्र सर, थोड़ा वॉइस कम। अब क्लियर आएगा आपको वॉइस, है ना। ओके, थैंक यू। या तो सबसे पहले तो आई थिंक सहानुभूति जी ने हमें ज्वाइन किया है। सहानुभूति जी अगर मीटिंग में है तो हम उनको हैंड ओवर करते हैं। आई सो हाँ, सहानुभूति जी है श्योर। क्या मीटिंग में? थैंक यू अनमोल। जय जिनेंद्र सभी को। जी। आप सभी का इस संस्कृत सीखने के कोर्स में स्वागत है। आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है और मुझे इस पूरी बात का विश्वास है कि आपने इसीलिए संस्कृत सीखने का निर्णय लिया है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे जिनवाणी माता की जो मूल संस्कृत में और प्राकृत में लिखी हुई बातें हैं उनको हम अनुवादकों के माध्यम से समझें। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली खुद उनको पढ़ के समझ पाएं। आप लोगों में से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग परमागम ऑनर्स के ऑलरेडी करंट स्टूडेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। और कितने लोग नहीं हैं? ओके, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। सॉरी, पास्ट नहीं, पास्ट स्टूडेंट्स या करंट स्टूडेंट्स तो सेम हम गिन रहे हैं। जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं है ऐसे लोग मैं पूछ रही हूँ, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में, और ना इस साल ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? मैं जूनियर परमागम ऑनर्स में हूँ। राइट, बहुत बढ़िया गुनव। जूनियर परमागम ऑनर्स, सुपर जूनियर्स, सीनियर, सब ऑल इंक्लूडेड है। तो डिम्पल जी आप, राइट। और कौन है जो नए लोग हैं? टोटली न्यू पीपल। कश्मीरा जी, मनीषा जी। ओके, नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है। हम खुश हैं इसको देखते हुए भी कि जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं इस संस्कृत सीखने के माध्यम से, उन सभी को भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इन शास्त्रों को समझ पाएं, सिस्टमैटिकली समझ पाएं, तो ये कोर्स करके आप साथ के साथ यदि इस साल के नए हमारे परमागम ऑनर्स कोर्स भी ज्वाइन करेंगे तो आपको पैरेलली दोनों तरफ एक साथ जब भाषा, व्याकरण और फिर तत्व एक साथ साइमल्टेनियसली चलेगा तो उसका आनंद अलग ही आएगा। बहुत ज्यादा नहीं, हमें 2-4 बातें करनी है। पहली बात तो हमारा जो उद्देश्य है इस संस्कृत कक्षा के माध्यम से, वो आपको भाषा का विशेषज्ञ बनाना बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हम इतना सिर्फ चाहते हैं कि आपकी संस्कृत इतनी हो जाए कि आप अमृत चंद्राचार्य को पढ़कर उनके ओरिजिनल टीकाओं को पढ़ के समझ सको। और एक बार हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर अस। दूसरी बात, जब एक बालक नया पैदा होता है तो उसको एक पूरी नई भाषा सीखने में, समझने में, जहां वो इस दुनिया के रीति रिवाज भी नहीं जानता है, क्या यहाँ पे चलता है कुछ नहीं पता है उसे, तो भी वो 2 साल में उस भाषा का इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उससे क्या कहा जा रहा है वो समझ जाता है। उसकी वोकेबलरी इतनी ग्रेट नहीं होगी अभी कि उसको सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी वो नया पैदा हुआ बच्चा अगर 2 साल में, क्योंकि लगातार
वो उसको सीखने के लिए लगा रहता है। वो हर शब्द जो सीखता है वो शब्द और जहां भी प्रयोग हो रहे हैं उससे रिलेट करता है, खुद बोलने में उसको यूज करने की कोशिश करता है। तो वो जो उसकी लगन है, वो लगन के कारण 2 साल में वो पूरी भाषा का विशेषज्ञ हो जाता है। ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि अगर पहले 5 सालों में किसी बच्चे को 3 भाषाएं इंट्रोड्यूस कर दी जाए या 4 भाषाएं इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो जितना स्ट्रांग होल्ड उसका अपनी मातृभाषा पे होता है, उन चारों भाषाओं पे वो उतना स्ट्रांग होल्ड उसका 5 सालों में हो जाता है। तो ये उसका एटीट्यूड उसको इतना बड़ा विशेषज्ञ बना देता है भाषा का। हम एडल्ट्स के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सुन लेते हैं और फिर वो कक्षा में समझी हुई बात वो पर्टिकुलर क्लास टाइम के अलावा हम यूज नहीं करते हैं और हम लगे नहीं रहते हैं। वो लगन नहीं है हम में कि लगातार हम उसको अपने यूज में लाते रहें, और इसलिए वो लॉस्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि वो बच्चे से बात करने वाले उस भाषा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम किससे बात करेंगे? हम सीख भी लेंगे 4-6 शब्द तो। पहली बात तो आप जबरदस्ती पिला सकते हो घर में लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? आपने कोई नया शब्द सीखा, आप हर सेंटेंस को बोलो उस भाषा में, है? सुनने दो। लोग शो ऑफ नहीं करते हैं क्या? फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, मैंडेरिन सीखते हैं, तो आप भी करो। इसे संस्कृत में ऐसे कहते हैं, क्योंकि तभी सीख पाओगे, तभी याद रहेगा, तभी भाषा पे पकड़ आएगी। आपके अगर बच्चे हैं घर में, उन्हें भी बिठाओ ये सीखने के लिए। 5 साल से कम बच्चे हैं तो और ज्यादा बिठाओ। तो गुनव, तुम अकेले नहीं हो, चिंता मत करना, इन सब में सबसे पहले तुम सीखोगे बेटा, क्योंकि तुम लगे रहते हो। तीसरी बात और सबसे बढ़िया बात कि आप शास्त्र को पढ़ो ना, संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करो। अभी शुरुआत तत्वार्थ सूत्र से कर लो, संस्कृत सीख रहे हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, कितना आसान है। तो एक एक करके यदि आप अपने टेस्ट ड्राइव के लिए भी शास्त्रों को यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि वो भाषा की पकड़ आती चली जा रही है। लेट मी टेल यू, यदि आपको हिंदी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, इनमें से कोई भी भाषा आती है, तो संस्कृत सीखना बहुत आसान है। अब यदि आप उन लोगों में से हो जो घबरा जाते हैं 2-4 क्लास में और भाग जाते हैं और भगौड़े हैं और अब इस उम्र में हमसे नहीं होगा, या अब वो बात अलग थी, तो अलग बात है। वो नया पैदा बच्चा जिसको कोई भाषा नहीं आती है, वो पूरी नई भाषा सीख लेता है। उसे शब्द नहीं आते हैं, उसे वर्णमाला नहीं आती और वो सीख लेता है। उससे गए गुजरे तो हमारा प्रेजेंट स्टेटस नहीं है। तो हम अगर ये शुरुआत कर रहे हैं तो एक तो ये डिसाइड करें कि मुझे इतनी संस्कृत आनी चाहिए कि संस्कृत में कोई बात हो तो मुझे समझ में आ जाए, भले ही बोल ना पाऊं। और संस्कृत के शास्त्र पढ़ूं तो उनका अर्थ हिंदी पढ़ के तो संस्कृत समझ ही जाऊं, मूल संस्कृत से भले ही ना समझ पाऊं। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन ये होगा। और इसी सद्भावना के साथ में कि हम सब अपने इंटेंशन को राइट रखें। हमारा उद्देश्य संस्कृत समझने के माध्यम से एकमात्र शास्त्रों को समझना है और संस्कृत से के माध्यम से प्राकृत को समझ पाना है। यदि इतना हम पक्का अपने आप रिजोल्यूशन ले लेते हैं, अपने आप को ये वादा कर लेते हैं, तो ये क्लास आपको बहुत बढ़िया, आपको अध्यापक मिले हैं और बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरीके से सिलेबस बनाया गया है, ये स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो सीख जाते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करूंगी। यदि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक देयर मस्ट बी एनी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन? हाँ चिन्मय बेटा, गुनव, आप में से मैं छोटे लोगों को इसलिए पहले देख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सीख गए तो इनके मम्मी पापा भी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अनमोल जी, अब ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। एक सेकंड, हाँ किसी ने हाथ खड़ा किया है, पूछिए। जय जिनेन्द्र मैम, ये टाइम पीरियड क्या रहेगा? कितना टाइम पीरियड में हम लेवल 1 करेंगे? देखिए, वैसे तो ताली 2 हाथों से ही बजने वाली है, तो एक हाथ से पूछो कब कब ताली बजेगी तो हमें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम ये पहली बार हमारा आपके साथ में ये पायलट होएगा और हमें पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से, क्या स्पीड से इस चीज को समझ पा रहे हैं। हमने ब्रॉडली अभी 1 साल का सिलेबस बनाया है बैकएंड में, और हमने कोशिश ये की, यही टारगेट्स दिए हैं अनमोल को भी कि भाई अपने को फर्स्ट लेवल पे इतना सीख जाएं कि इतना समझ पाए, सेकंड लेवल पे और फाइनल लेवल पे आप आत्मख्याति समझ पाओ। ये टारगेट है, इतना समझ जाओगे तो ये कोर्स खत्म है। तो 1 साल में अगर ये नियमित रूप से सब चलता रहा और आप लोग उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि संस्कृत ऐसी चीज है, ये मैथ्स की तरह है,
बहुत मैथमेटिकल है। अब यदि सपोज आपने 2 की और 3 की और 10 की टेबल लर्न नहीं करी है, तो हम आपको मैथ्स में बहुत आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप अटक जाओगे। तो ये सब आप पर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से जाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा रटना पड़ेगा, और उससे आपको घबराना नहीं है, वो फाउंडेशन है। बाद में बहुत इजी हो जाता है एक बार ये रट लिया तो 1 साल का भी ब्रॉडली बनाया है प्रोग्राम, फिर देखते हैं। सो नो प्रोमिसेस। ओके, ठीक है। तो हाँ अनमोल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सहानुभूति दी, एंड आपका गाइडेंस और आपका सपोर्ट ही है जो हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है, हमको इंस्पायर कर रहा है। दी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी दी है और एक बहुत बड़ी बात भी बोली है कि ये फर्स्ट ट्रायल है हमारा, और बिगनिंग जितनी शानदार, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो हम लोग को एकदम ऐसे साथ में मिलकर ऐसे काम करेंगे कि ये आगे बढ़ते जाए। और जैसे हम लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, हम जिन धर्म पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा मूल भाषा क्या है, हमारे प्राण क्या है, तो वो संस्कृत भाषा आचार्यों की भाषा है। हमारी भाषा नहीं है, वो आचार्य ने कुछ संस्कृत भाषा को दर्जा दिया है कि आत्मज्ञाति ऐसी टीका को लिखने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा को चुना है। तो कुछ तो उसमें अमृत जैसी बात होगी उस भाषा में, और हम लोगों ने ट्राई किया है, हम साथ में सीखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और आपको मोक्ष जाने में तो ऐसा कुछ है नहीं कि बाधा डालेगी, उल्टा आपको जल्दी मोक्ष पहुंचाने का निमित्त बनेगी ये भाषा। ऐसी भावना से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, हम वैसे ही इसको पढ़ेंगे, पर थ्योरेटिकली तो सेम प्रोसेस है पढ़ने का। प्रैक्टिकल हम अप्लाई करेंगे तो हमारे ग्रंथों में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे मेन एसेंस उन्हीं भाषा में भरा हुआ है। ट्रांसलेट करके कितना ही कर ले, अब समय सार को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता दूं, लेकिन जो मेन आनंद हम कहते हैं ना, हमें आनंद की अनुभूति करनी है, तो वो मजा किसमें है, वो मजा तो ओरिजिनल, तो वो संस्कृत भाषा में मजा है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारा एक ट्रायल है, हमारा एक ही फोकस है और हमारी मेहनत है कि हम साथ में मिलकर इस लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं। एक हमारे छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगी अनमोल, सॉरी जी जी, फॉर द यू नहीं नो नहीं, श्योर श्योर श्योर। या इंटरप्टिंग यू। देखो एक बात ऐसे हार्ट टू हार्ट बोल रही हूँ आपसे, अपनों के बीच की बात है। देखो जो लोग शास्त्री करते हैं ना 5 साल स्मारक में जाके, वो भी जैन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, हम भी जैन सिद्धांतों को पढ़ते हैं परमागम ऑनर्स कोर्स में, तो भी वो शास्त्री हैं और हम क्यों नहीं है? मूल अंतर आपको पता है उनमें और हम में क्या है? क्योंकि वो भाषा के भी विशेषज्ञ बन जाते हैं, संस्कृत भाषा को भी समझते हैं। देखो न्याय, व्याकरण और साहित्य, न्याय तो आप पढ़ते ही हो, परीक्षा मुक्त तो हमारे सिलेबस में है ही परमागम ऑनर्स के। धर्म के शास्त्र सारे हैं ही। एक अन्य मतों की हम बहुत ज्यादा गोलन नहीं करते हैं, वो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, इट वॉज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। लेकिन ये भाषा का जो ज्ञान है, ये ही शास्त्रियों को परमागम ऑनर्स के ग्रेजुएट से बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती है, हम मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं यदि हम परमागम ऑनर्स कर रहे हैं। तो यदि आपने संस्कृत पे होल्ड पा लिया, तो समझो कि वो अगर गम आपके मन में कहीं था कि मैं 5 साल शास्त्री नहीं कर पाया, आपको उसका पूरा लाभ मिल गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो 5 साल का माल यदि आपको 1 साल में अभी पाना है, तो थोड़ा तो डेडिकेशन लगेगा। वो लोग फुल टाइम रहकर करते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन हैं, पौने पौने घंटे करने वाले हैं। तो ये बात मुझे हाईलाइट करनी थी, तो थैंक यू। ओवर टू यू अनमोल, सॉरी। थैंक यू दी, एंड हम बिल्कुल वैसी मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखो मैं तो पूरा लग गई हूँ, आई जस्ट वांट योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो हम साथ में विल रॉक इट टुगेदर, और बिल्कुल हम साल भर में इतने केपेबल तो हम हो ही जाएंगे। अगर वर्ड टू वर्ड भी नहीं निकाल पाए तो लेकिन हम समझ जाएंगे कि भैया कहाँ पर क्या चर्चा करी है, तत्वार सूत्र हो पर, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं कि हम बिल्कुल ही ज्ञाता बन जाए उस भाषा के, लेकिन हमारा इतना फोकस है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो पता चल जाए कि यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है। और वो शब्द जब आप पढ़ोगे ना, इतने सुंदर शब्द आचार्य ने लिखे हैं, तो वो पढ़ के आपको आनंद आएगा। और वो आनंद कब आएगा? जब आपको थोड़ा नॉलेज होगा। तो वो नॉलेज के लिए हमारी प्रोसेस है, हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके 2 फॉर्म्स होते हैं। इधर वो लैंग्वेज का यूज आप करोगे कम्युनिकेट कर, बोल के, मैं ऐसे हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक उसका प्रोसेस वो है। एक प्रोसेस उसका क्या होता है, तो एक होता है रिटर्न, लिख के। तो लिखने के लिए हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ग्रंथ है, हमारे सामने जो जिनवाणी है वो सारा रिटर्न रूप में लिटरेचर हमारे सामने है।
हम दोनों तरीके से अपने आप को परफेक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब वो कम्युनिकेट जो लैंग्वेज का हो रहा है वो कैसा हो रहा है आप समझिए। तो एक लेटर होता है और वो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स बनाते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाक्य बनाते हैं और ऐसे वाक्य मिल मिल के एक टीका बन जाता है, राइट। तो ये तीन प्रोसेस मैंने आपको बताई, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो अभी हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि हम पहले जानेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज में लेटर्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। एंड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने साथ कॉपी लेके रखें, ये लैंग्वेज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे वरना आगे बहुत सारा हो जाएगा तो आप पीछे का भूल जाएंगे। रिवीजन इज अ मस्ट, रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवीजन करो, उसका यूज करो, तो आप उसको भूलोगे नहीं और फटाफट हम ग्रास्प कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, लेटर्स, नोइंग द लेटर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। कि संस्कृत लैंग्वेज बनी किन शब्दों से है, किन अक्षरों से है। संस्कृत जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी में हम लेटर्स को क्या बोलते हैं, अक्षर, अक्षर बोलते हैं ना। वैसे ही संस्कृत भाषा में अक्षरों को हम कहते हैं वर्ण। मैं चाहूंगा जो हमारे ग्रुप लीडर है वो स्क्रीन प्रेजेंट करें जो आप आज का सिलेबस डिसाइड हुआ था। अभिलाषा जी आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। क्लास में है अभिलाषा जी? अगर अमोक जी है, आई थिंक अमोक जी होस्ट है, तो या तो अमोक जी आप मुझे को होस्ट चलिए मैं ही यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ अगर कुछ इशू आ रहा है तो। एक्चुअली लैपटॉप हैंग हो गया है, सो सॉरी। नहीं, नो इशू नो इशू, मैं यहाँ से हो जाता है कई बार, मैं ट्राई करता हूँ, इफ मैं कर देता तो फिर मैं ही कर देता हूँ। पर इशू क्या है, मैं प्रेजेंट करता हूँ, मेरा स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा देख नहीं पाता, फिर दैट्स द ओनली इशू, बट नो प्रॉब्लम। अगर उधर से इशू तो मैं कर देता हूँ। अनमोल सर मैं कर रहा हूँ। हाँ ओके ओके, थैंक यू ओके। हाँ तो जो अभी हमारे सामने पीडीएफ फाइल आ रही है वो फाइल आपको ग्रुप पे भी भेज दी है ना, लेवल 1 करके। अभी हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे 3 लेवल्स में आपका सिलेबस हमने कैटेगराइज किया है। ये जो रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे भी जा रही हैं, तो आप कभी भूल जाएं, आपको मैंने कोई होमवर्क दिया आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको वापस देखिएगा। आई रिक्वेस्ट अमोक जी की थोड़ा सा उसको जूम इन कर दीजिए, जूम इन कर दीजिए। देखिए मैं सबको यहाँ से देख रहा हूँ, मोनिका जी, चिन्मय जी, धीरेन्द्र जी, तो आप लोग ऐसा मत समझना, भावना जी, हार्दिक जी, मेरे को सब दिख रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं आपसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊंगा। चलिए हाँ, हेडिंग की तरफ ले जाइए पीडीएफ को। देखिए हेडिंग क्या है चैप्टर की, तो हेडिंग बोल रही है संस्कृत वर्णमाला। माला मतलब सुना है आपने, माला क्या होता है? तो जो छोटे छोटे मोती होते हैं, एक मोती की माला बनती है क्या? नहीं, बहुत सारे मोती मिलकर के एक माला को फॉर्म करते हैं, राइट। तो वैसे ही वर्ण मतलब लेटर्स है। तो ये जो लेटर्स है हमारे, वर्ण जो है लेटर्स है, ये सारे लेटर्स की जो माला है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण मतलब समझ आ गया आपको? वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षर, जिन अक्षरों का प्रयोग हम, अक्षर को गूंथ के जो माला बनाई वो जी वर्णमाला। जी जी, तो जो अक्षर को हम प्रयोग करेंगे संस्कृत भाषा में वो हो गए वर्ण और उनकी माला। चलिए दो ग्रुप में डिवाइड किया है हमने हमारे संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों को। पहला ग्रुप है स्वर। आपको जहां इंपॉर्टेंट लगे आप नोट्स बना लीजिए, मैं तो बताऊंगा ही कहाँ आपको बनाने हैं, बट फिर भी एक और बात देखिए, संस्कृत लैंग्वेज में ज्यादा वैल्यू ये नहीं कि आप डेफिनेशन थोड़ा जूम हो पाएगा तो बेटर दिखेगा सर। जी मैं जूम कर रहा हूँ, जूम हाँ करवा जी, रहा हूँ अमोक थैंक जी, यू। तो हाँ बस बस ठीक है, इतना जूम ठीक है। देखिए तो आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है, आपको समझना है मीन्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। और जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो मैं किसी, आप व्हाट्सएप वगैरह से भी आप मुझे भेज के चेक कर सकते हैं या मैं मंगवा लूंगा, वॉटेवर, ठीक है। चलिए तो दो कैटेगरी में, दो ग्रुप्स में हम यहाँ पर हमारे संस्कृत के लेटर्स को, वर्णों को डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रुप है स्वर। पहला ग्रुप क्या है? स्वर। दूसरे ग्रुप का नाम है व्यंजन। अब आपके मन में फ्लो चार्ट बनना चाहिए। वर्ण, वर्ण के दो टाइप्स, पहला टाइप है स्वर और दूसरा टाइप है क्या? व्यंजन। सबसे पहले संस्कृत भाषा में 13, 13, 13 प्रकार के स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में 13 प्रकार के स्वर होते हैं।
आई थिंक प्रवीणा जी को अगर एको हो रहा है तो मुझे लगता है उनके माइक स्पीकर में इश्यू, बाकी लोग को आवाज क्लियर आ रही है ना, I think, है ना? ओके, अब एक बार वापस आवाज करिए। तो आ रही, थोड़ा इको आ रहा, इको। हाँ ओके ओके, एको तो पॉसिबल नहीं है वैसे, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मतलब क्लियर आवाज समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, सबको ओके नहीं आ रही है तो। ओके, दैट्स ग्रेट। वॉइस ब्रेक हो रही है। 13 13 13 टाइप्स के हमारे स्वर होते हैं। हम मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट अमू जी, आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में चलिए, है ना, पीडीएफ में देखिए। सबसे पहला अ, तो 13 प्रकार के 13 टाइप्स ऑफ स्वर आर देयर। तो हम उन 13 स्वर कौन से होते हैं वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है अ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अ। उसके बाद दूसरा है आ। पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, तीसरा ई। तो 3 स्वर कौन से हो गए? अ, आ, ई। नीचे स्क्रॉल कर दीजिए अमोक जी। उसके बाद चौथा हमारा जो स्वर है वो है ई। अगर आपने हिंदी पढ़ा हो तो आपने देखा होगा छोटी ई और बड़ी ई पढ़ते हैं हम, है ना, छोटी ई बड़ी ई। तो वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में भी तीसरा जो वर्ड है दैट इज ई, एंड चौथा जो है दैट इज ई। देखिए बोलने में डिफरेंस कैसे है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस ऐसा है कि जब तीसरा वर्ड आप बोलेंगे तो आप उसे बोलेंगे ई, आप उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, ओनली ई। लेकिन चौथा जब आप बड़ा ई बोल रहे हैं तो आप उसको हल्का स्ट्रेच करेंगे और बोलेंगे ई। अगेन, अ, आ, ई, ई। ओके, चलिए। पांचवा जो है ऊ। अमोजी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, ऊ। पांचवा कौन सा है? ऊ। अब जैसे यहाँ पर ई और ई का डिफरेंस है ना, वैसे ही पांचवा वर्ण है ऊ, और छठवा सिक्स्थ है ऊ। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पांचवे वर्ण को हम ऊ बोल के छोड़ देंगे और सिक्स्थ जो वर्ण है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ऊ। तो 6 वर्ण कौन कौन से हो गए? अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ। मैं ऐसे देख रहा हूँ आप सब बोल रहे हैं, नीति जी बोल रही हैं, कश्मीरा जी साथ में बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे तो आपको आएगा, है ना? चलिए, इसके बाद सातवां वर्ण हमारा होता है री। पेज के एंड पे ले आइए अमोक जी और इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए। री, ऋषि मुनि पढ़ा है आपने, हिंदी में ऋषि मुनि कहते हैं ना, तो ऋषि मुनि का री। अब आठवां जो है वो इसका बड़ा वाला, इसे हम कहते हैं री। सेम वही लॉजिक जो ई में था, ऊ में था, एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर आल्सो। री, री। अगर आप थोड़ा सा क्या, अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे भी आपको पता जूम कर सकते हैं खुद से भी, तो जो ये नीचे वी है ऋषि मुनि जिसमें बने हुए हैं और एक जिसमें से लिखा हुआ है, उसके लिखने में आप देखिए 2 मात्रा का डिफरेंस आ गया है। अगर आपको पता हो, नीचे 2 मात्राओं का डिफरेंस आ गया है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड शेयर करता हूँ यहाँ से, तो बोर्ड शेयर करने पर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर एक बार रिवीजन करते, अब तक हमने अभी 8 वर्ण देख लिए हैं। एक बार अनुप जी, एक बार आप बात बोलेंगे 8 वर्ण जो अभी तक हमने देख लिए। अ अ अ आ हाँ, ई उ ऊ री और री। वेरी गुड, ठीक है। अब जो री और री में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ लिखने का, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू बताता हूँ, है ना। एक सेकंड, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ यहाँ से। ये वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए अगर आप बंद कर देंगे चलेगा। और ये जो हमारे होस्ट हैं अमोक जी, एक अनमोल मांगरोकर नाम से एक और डिवाइस मैंने ऐड किया है, उसको आप होस्ट बना दीजिए तो मैं शेयर कर पाऊंगा। एक और अनमोल नाम से मैंने एक और डिवाइस ज्वाइन किया है, तो आप उसको को होस्ट बना दीजिए। और एक है क्या? जी आवाज आपकी आ रही है। एक मैंने एक और डिवाइस अनमोल नाम से ज्वाइन किया है, तो उसको आप वो शेयर करना अलाउ कर दीजिए, या तो
उसको होस्ट को होस्ट बना दीजिए, तो आई विल बी एबल टू शेयर दैट व्हाइट बोर्ड। या तो आप मुझे होस्ट कर दीजिए तो मैं बना देता हूँ। कर दिया। ओके, थैंक यू ओके। चलिए, मैंने यहाँ से व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। जो मैंने आपको री और री बताया है ना, उसका डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे एक हमारा री है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगेन वापस मैं उसको बताता हूँ। आप बाकी लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप लोग बाकी लोग स्क्रीन नहीं चलाइए। अमोक जी से होस्ट को और को होस्ट को अलाउ कीजिए व्हाइट बोर्ड से, क्योंकि सब लोग चला रहे हैं तो ऐसे तो इश्यू हो जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे सबके नाम भी दिख रहे हैं, तो आप सिर्फ होस्ट को अलाउ कीजिए जो स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर सके। मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मतलब बोर्ड को टच मत कीजिए, है ना। टच करेंगे तो वो इशू आएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट नोबडी टू टच द बोर्ड, है ना। मैं आपको बताता हूँ। जो हमने सातवां हमारा वर्ड में पढ़ा था री, उसको हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये री हुआ। अब आठवां जो हमारा वर्ड में था री, उसे हम कैसे लिखते हैं। आप स्क्रीन टच कर रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड टच मत कीजिए। ये देखिए, ये डबल मात्रा आ गई। ओके। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को यहाँ। बाकी लोग ये देखिए, यहाँ पर एक ही सिंगल सर्क था, लेकिन यहाँ पर डबल सर्क है, राइट। आप लोग स्क्रीन में मत बनाइए, वो सिर्फ मैंने मेरे लिए स्क्रीन ऑन करी है ना। आप लोग कॉपी में बनाइए अपने, इधर मत बनाइए। सर जी हाँ सर, आपका स्क्रीन में जो लिखा आपने वो पूरा साइड में चला गया तो दिखा नहीं। एक्चुअली ठीक वो है, मैं टूल बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो वो क्योंकि साइड। बाकी लोग मुझको नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो आएगा। मैं एक बार फाइनल बार एक बार और बता देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि जो स्क्रीन है ओनली जो शेयर कर रहा है सिर्फ वही उसको कर सकती है ना। थोड़ा बीच में लिखिए। मैं सेंटर में लिख देता हूँ। चलिए, अब आप लोग नई छेड़खानी कर पाएंगे। मैं अब शेयर कर, क्योंकि संस्कृत में लिखना भी आना चाहिए, राइट। देखिए, मैं सेंटर में बनाता हूँ। अभी दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा इधर बना, ठीक है, अब दिखेगा आप। हाँ, ये एक छोटा री है, बट दैट, बट इसका जो बड़ा वाला री है वही 1 and 2। डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? हाँ। वापस से मैं आपको बताता हूँ। जो छोटा वाला री बना ना हमारा, उसमें सिर्फ एक एक ऐसा सर्कल था बस। लेकिन जो बड़ा वाला बन रहा है उसमें 1 and 2 ऐसे दो करके दो बन रहे हैं। एक बार और बता देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट नहीं आए। दोनों में आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे अगर आपके पास दोनों सामने आपके आए तो एक सिर्फ इतना है और दूसरा जो है आपका 1 and 2, ऐसे पूरा दो पूरा उसमें सर्कल आया है। ऐसे री और री का डिफरेंस आता है। चलिए अमोक जी वापस से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं वापस से एक बार जो जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उनके नाम ले रहा हूँ। अ, आ, ई, उ, री, री। अब जो इसके बाद है, ये जो लेटर है ये सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में यूज होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। अब मुझे जूम कर दीजिए। इसका नाम है री। क्या बोला, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है? जो आप ल बोलते हो ल, उस ल को बोलते समय आपको सिर्फ उस ल को बोलते समय आपको थोड़ा सा उसको बस घुमा देना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसे कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा एक बार बताइए ना प्लीज। प्रोनाउंसिएशन इसका सिंपल है। तब तक अमूल जी आप अनमोल को वो होस्ट से चला गया है, वो होस्ट बना दीजिए वापस से।
देखिए ओके री, आपने ल बोला, अब आपका जो जीभ है, आपका टंग जो है वो थोड़ा ट्विस्ट होगा। आप ल हाँ कैसे बोल रहे हैं, बहुत नॉर्मल ल बोल रहे हैं, ल। अब र, जो री, ठीक है। ओके अब आप फ्लो में बोलेंगे, आपको आएगा। देखिए मैं फ्लो में सारे स्वर बोलता हूँ तो री भी बोलने में आ जाएगा। हाँ आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, री और री। अगर आप री को नहीं भी बोल पा रहे हैं, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा री और री ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, इनमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो भी इट्स फाइन, लेकिन आपको सिर्फ लिखने में डिफरेंशिएट जो है ना वो पता चलना चाहिए, राइट। अगर आपको लिखने में डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो इशू आ जाएगा। मैं आपको लिखने में डिफरेंस बता देता हूँ कि लिखने में डिफरेंस कैसे। जो हमारा बड़ा री था, राइट, तो उसको हम कैसे लिख रहे थे, तो वो हम लिख रहे थे ऐसे, राइट। अभी हमने नाइन्थ हमारा स्वर जो पढ़ा वो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले आपको एक ल बनाना है, ल बना लिया। अब ल के बाद नीचे आपको ऐसा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको मैंने क्या किया। ये आपने ल बनाया और ल बनाने के बाद इसके नीचे आप री कर देंगे। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा सेम जैसा है, देयर इज नो इशू इफ यू आर फाइंडिंग इट सेम, लेकिन आपको लिखने में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। अगर बोलने में आपको दोनों सेम लग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो री, ये री है और ये री है, री 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 इसका साउंड आ रहा है इसमें, री, ये री है और ये री है, राइट। स्वाति जी एक बार आप बोल के दिखाएंगे, स्वाति जी। अ, आ, हम्म, ई, उ, ऊ, री, री। वेरी गुड, चलेगा, सही है। तो प्लीज चलिए प्रोनाउंसिएशन वापस कर दीजिए ना, लास्ट 9। प्रोनाउंसिएशन वापस मैं कर देता हूँ। लास्ट के दो जो हमारे स्वर हैं उनका प्रोनाउंसिएशन समवेयर सेम सेम है। तो एक प्रोनाउंसिएशन आपका है री, जो र होता है हमारा हिंदी का र, उसको खींच रहे हैं री, और एक है री, तो ल का साउंड आना चाहिए, और ड्र ड्र ये साउंड होता है ना, मैं टंग जो ट्विस्ट हो रही है हमारी, वो री, तो री और ली, बस Sir, इतना डिफरेंस। Lri. Is it यस, Lri? करेक्ट करेक्ट Okay. करेक्ट, यस। सर री और लरी, अगेन Lri. अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग दैट अगर आप लोग बोलने में इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 इसका ओनली 1% यूज है इस वर्ण का संस्कृत में, बट स्टिल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, री और री, दैट्स इट, इट्स सर नॉट अ बिग इशू। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें मतलब र का ही उच्चारण है, ल का उच्चारण नहीं हाँ है। नहीं नहीं नहीं, ल का नहीं, ल का नहीं है, ल तो व्यंजन है, ल स्वर नहीं है। हाँ ओके, चलिए अमूक जी वापस शेयर कर दीजिए स्क्रीन। कोई शब्द हाँ जी सर बोलिए। सर आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो नौवा व्यंजन, जो नौवा स्वर है। I think it's unique to Sanskritam, so you can't. हाँ It's not even सर in जो English. नौवा स्वर actually है actually the उसको अगर आप thing that you are requesting to say that it is in English, ये थोड़ा सा इशू इंग्लिश में क्यों आता है, क्योंकि संस्कृत जो है उसको आप हिंदी समझेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश में नहीं बता सकता, दैट यू हैव टू, प्रोनाउंसिएशन इज नथिंग मोर देन अ साउंड, तो आप सिर्फ साउंड समझिए, उसका साउंड क्या है, री और री, दैट्स इट। नाउ देयर इज नो साउंड, डजंट रिकॉग्नाइज एनी लैंग्वेज और समथिंग, इट्स जस्ट अ साउंड, री सर एल री, दैट्स इट। सर ऐसा ही बोलेंगे, री री। शाबाश, करेक्ट, यही है, मतलब आप लोग सीख गए हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लगा दीजिए अमोक जी स्क्रीन पर, नेक्स्ट पेज जी। हमारे 9 हो गए हैं वर्ण, 4 वर्ण बाकी है, 13 सॉरी, हाँ 7 स्वर बाकी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ए, आई, देखिए हम यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए अलग है,
और उसके जिसमें ए में मात्रा दिख रही है आपको ऊपर एक, दैट इज आई। तो ए आई, उसके बाद है ओ, ए आई ओ आउ। आई होप यू गॉट दैट। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, ए आई ओ आउ। नाउ दिस विद दिस वी कंप्लीट हमारे 13 स्वर, राइट। स्टार्टिंग से एंड तक मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर मैं आप में से किसी से पूछूंगा। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताई थी कि कोई भी लैंग्वेज लेटर्स से बनती है, वो लेटर्स मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं, और देन उन वर्ड्स से क्या बनता है, हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो अभी हम लेटर्स पे फोकस कर रहे हैं, वी आर लर्निंग द लेटर्स। धीरेन्द्र जी मैं आपके डाउट पे आ रहा हूँ, आप है ना, पूछता हूँ आपसे डाउट अभी। और उन लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स से बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। तो हम लेटर्स को स्टडी कर रहे हैं। संस्कृत लैंग्वेज में लेटर्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक का नाम है स्वर और एक का नाम क्या है, व्यंजन। तो 13 स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। मैं 13 स्वर्स को वापस से प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, आउ। जी धीरेन्द्र जी पूछिए, क्या डाउट था आपका? नहीं सर, बस एक रिक्वेस्ट थी, बीच बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, तो जब आप बोलते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन जो टेक्निकल वाले हैं वो हम नहीं पकड़ पा रहे बीच बीच में, तो ओके, म्यूट कर आई दीजिए आप। रिक्वेस्ट की थोड़ा सा आप लोग क्या है म्यूट कर लीजिए। टेक्निकल है, थोड़ा इशू आता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। टेक्निकल है तो ऐसा कोई फिजिकल क्लास तो है नहीं, बट फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए, आप म्यूट ही रखिए। आपको कुछ भी बोलना है आप मैसेज कर दीजिए, हम क्या करेंगे आपसे पूछ लेंगे ना। सब लोग एक साथ बोलते हैं तो वो इशू आ जाता है। चलिए चलिए, अब मैं चाहता हूँ नीति जी एक बार आप अनम्यूट करें और बोलें 13 स्वर जो हमने अभी पढ़े ना। जी आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। वेरी गुड वेरी गुड। एक और किसी से पूछते हैं। तोरल जी आप बोलेंगे, ट्राई। हाँ सर, ट्राई करती हूँ। अ, आ, ई, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। वेरी गुड, परफेक्ट। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे स्कूल आप किसी को डाउट हो तो आप लोग, ऐसे डाउट हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जी अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जूम कर दीजिए अमूक जी, सीधे आ जाइए। आपके सामने आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है। उस चार्ट में बोला है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्वर। आज हम सिर्फ इनके नाम जानेंगे, ये 3 होते क्या है। ये आप लोग की क्लास लगेगी थर्सडे को, राइट। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है 7 बजे, तो तब हम समझेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम जानते हैं। 3 काइंड्स ऑफ स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला जो है वो है रस्व। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर र नहीं लिखा है, ह लिखा है। अगेन आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, इट विल हेल्प यू। ये देखिए, इसमें मैंने ह बनाया, ये ह बनाया, राइट। अब यहाँ पे नीचे एक रेफ आ गई, व्हाट दैट, फिर इसका और वो ऐसे रस। तो 3 काइंड्स ऑफ स्वर आर देयर। एक होता है रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। एक बार लास्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर दीजिए अमोक जी। रस्व, दूसरा क्या होता है दीर्घ, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्वर। रस्व, रस्व मैंने आपको बता ही दिया, रस्व, दीर्घ एंड संयुक्त। तो बेसिकली वर्ण के 2 टाइप्स है। पहला टाइप क्या है, तो पहला टाइप है स्वर और दूसरा टाइप है व्यंजन। स्वर 13 होते हैं,
13 स्वर कौन कौन से होते हैं वो हमने जान लिए। अब वो 13 स्वर जो है उनके भी 3 टाइप्स है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड संयुक्त स्वर। अब ये 3 स्वर क्या होते हैं, देयर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, सॉरी स्क्रीन प्रेजेंटिंग सॉरी। अब डाउट्स पे आ जाते हैं, किसी को कुछ डाउट पूछना है या कुछ कहना है तो जी नीति जी बोलिए। जय जिनेंद्र गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जो हिर्स पे ना, जो आप ड्रिस बोला, उसमें ना जब आप उसमें 2 स्लैशेस आ रहे हैं और आपने एक ही लगवाया है रा वाला, जब वो आपने 2 स्लैशेज नहीं है, वो एक ह जो जिस तरीके से बनाया है ना, तो वो ह बनता है ऐसा ही, तो आपको वो शायद एक स्लैश लग रहा है, वो स्लैश नहीं है। सिंगल स्लैश विल वर्क। ह्रस्व में डबल स्लैश आ भी नहीं सकता, एक सिंगल स्लैश होता है। ह बनाई है पूरा, उसमें एक स्लैश लगाई। एनी अदर थिंग, किसी और को कुछ कहना है? सर जी बस बोलिए। एक बार, बस फिर से वो जो 9th स्वर है उसमें आपने कहा ल जो है वो साइलेंट है, ल की साउंड नहीं आएगी उसमें, उसको Correct. हम बस री की तरह ही बोलेंगे, री की तरह ही बोलेंगे, बस हमारा टंग ट्विस्ट होगा। री बोलने में टंग हमारा ट्विस्ट नहीं हो रहा है, री बोलने में टंग हमारा ट्विस्ट होगा, री। साउंड निकलेगा, दैट इज। तो सर एक क्वेश्चन है, एनी अदर जो डाउट्स टू एनीबॉडी? जी जो जी नाइन्थ बोलिए। स्वर है, जो 9th स्वर है, तो उसमें जब हम टंग ट्विस्ट करते हम रोल कर रहे हैं, राइट? री हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, री। चलेगा चलेगा एल की चलेगा, करेक्ट। साउंड नहीं है, ल की ओके, साउंड नहीं है, और नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ल जो हम आगे पढ़ेंगे, ल स्वर है ही नहीं, ल जो है व्यंजन है, व्यंजन तो है यहाँ पर नहीं आ सकता है, जी। राइट? और दूसरा ओके, एनी? डाउट है, हाँ जो रस्व स्वर जी हमने जो जी, पढ़ा, उसमें हमेशा ही वो जो है में जो हमने मात्रा लगाई है, हाँ वो हाँ, हमेशा र की साउंड ही देगा। इसलिए ह में वो मात्रा लगाने के कारण ही उसका साउंड रस्व। तो उसमें रस्व देखिए, अगर आप थोड़ा सोचे तो उसमें ह और र दोनों का साउंड आ रहा है, रस्व ऐसा करके साउंड आ रहा है। अब वो इतना आप उसको एकदम सीरियस मत लो, वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना मत पकड़ो आप लोग एकदम, दैट इज रस्व, सिंपल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हृदय सर, जैसे हृदय होता है, हृदय, हार्ट, वेरी गुड, हृदय या वही वाला है ना हृदय ये? रस्व, दैट इज द या सेम साउंड, या या। एनी अदर थिंग, एनी अदर डाउट्स, शुड वी हाँ कंक्लूड? सर जो सर आपने एक बार बताया वो जो कि स्वर तीनों 3 अपने प्रकार के, सर। अमूक जी और संध्या जी साथ में बोल रहे हैं। संध्या जी आप बोल दीजिए पहले। हाँ, जो स्वर आपने बताया सर कि 3 प्रकार के हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, बराबर जी ना जी सर? जी, एक बार अमूक जी। सर अपने जो आखिरी 8 7 8 9 जो तीनों स्वर व्यंजन है, हाँ वो हाँ, एक बार नहीं उसका स्वर है, स्वर, व्यंजन नहीं, स्वर, स्वर। जो स्वर है उसका प्रोनाउंसिएशन एक बार बताइए ना प्लीज। मैं बता देता हूँ, ज्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट था, आप इसको शब्द के माध्यम से सिखा पाएंगे, जैसे जी बिल्कुल, हम अनला, तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट जी, एक्चुअली अभी हमारा बिगनिंग है, इसलिए ओके, बोल रहा हूँ, हम सब सीखेंगे, हम वर्ड्स पे अभी, क्योंकि लेटर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्स ही है ना, तो वर्ड्स पे नहीं हम नहीं, आएंगे मतलब ये भी स्वर है ना, ये शब्द के माध्यम से थोड़ा सा जी जी जी, ध्यान में बिल्कुल, रहता। वेलकम दैट, आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। चलिए, तो री, री और री, ओके, अगेन री बोलते ही आपको उसको स्ट्रेच नहीं करना है, री यू हैव टू स्ट्रेच इट देयर, और उसमें ही आपको टंग ट्विस्ट करके री ऐसे बोलना, दैट्स इट। आप री बोलोगे भी ना तो आपका थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होता है, री ऐसे करके। राइट। एनी अदर थिंग? नहीं, अमूक जी क्लियर हुआ? हाँ ओके। ओके जी, मोनिका जी को मोनिका कुछ जी। तो डाउट है। हाँ जी हम बोलिए मोनिका जी। हम सोचते थे एरावत होता है, ये ऐरावत होता है, देखिए, आई। इसका प्रोनाउंसिएशन आई ही निकलता है, इसमें जो संधि हुई है मैं आपको कल बताऊंगा इसकी कैसे ये आई शब्द बना है, वो एरावत है, ऐरावत नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में इसका प्रोनाउंसिएशन हम ए नहीं करते, ए आई ओ औ, प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे ही आएगा, है ना जी। गुड, योर डाउट्स आर कंप्लीट, आप समझ रहे हैं जी औषधम मोनिका? भी ऐसे बोला जाएगा, इसको औषधम, मैं लास्ट औषधम जवाब। औषधम, औषधम औषधि। जी। तो कंक्लूड करें, आप लोग को रिवीजन के लिए आप एक बार यूट्यूब पे देख लिया करिए, और एनी डाउट्स जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। वी कंक्लूड टुडेस क्लास, लव्ड मीटिंग यू ऑल एंड कंटिन्यू द जोश दैट यू हैव। अभी से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और हम मस्ती से पढ़ रहे हैं, कोई हम प्रेशर लेके नहीं पढ़ेंगे, और धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। तो सर एक्चुअली इट्स एग्जैक्टली द सेम एज हिंदी वर्णमाला,
इसमें बस या एक जैसे स्वर जी एक जी एक जी, स्वर करेक्ट करेक्ट एक्स्ट्रा है, करेक्ट बाकी करेक्ट। तो सेम है, और व्यंजन में भी शायद एक दो व्यंजन भी अभी सेम है, करेक्ट 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 वर्ण वाला करेक्ट। बिल्कुल सेम है क्योंकि हिंदी आप से। जिस तरीके से हिंदी संस्कृत लिखते हैं उसमें लेटर्स तो हिंदी वाले ही यूज होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजें चेंज होती है, वो हम देखेंगे। डॉट डॉट। या स्लाइड से शो कंक्लूड करें। ओके, थैंक यू जय जिनेंद्र, विल मीट इन द डे आफ्टर टुमारो क्लास एट 7 शार्प। चलिए अभी के लिए जय जिनेंद्र, कीप लर्निंग व्हाट आई टॉट यू, भूलना नहीं है, आपको याद करना है नेक्स्ट क्लास तक।